राधे राधे दोस्त। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको चुड़ैल की शादी पार्ट 2। चुड़ैल की शादी पार्ट 2 का अगला भाग। खैर रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर भाभी उसको सब कुछ समझ में आ गया था और वो हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना कुछ अजीब सा लगा और वो अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही हैं और आप हैं कि इसे हंसे जा रही हैं। हमेशा से ही इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि हम बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी ये इतना ही कहते ही अब दादाजी को बुला लाइए। रमेश सब समझ गया और वो बाहर ना जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां इकट्ठी हो गई थी और अगल बगल के घरों के कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए थे। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को ना फैलते देर नहीं लगती। और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे लेकर मतलब खड़े हो जाते हैं। हवाई जहाज की तरह रफ्तार में ना ये सारी खबरें फैल जाती हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10 से 12 औरतें और आदमी उनकी भीड़ लग चुकी थी और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वो अपने आप को लोगों की नजरों में ना बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। अब वो तन करना अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी के कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, तुम कौन हो? रमेश की बीवी कुछ ना बोली मगर केवल वो हंस ही रही थी। अब रमेश ओझाओं की तरह, मतलब जो भूत प्रेत उतारते ना, उनकी तरह से गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुझको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई पर इस बार थोड़ा तन कर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजी में, मतलब जैसे बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंगबली का भक्त मैं हूँ। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी, मतलब जो चुड़ैल उस पे आई हुई थी, तो थोड़ा सा सब पकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल की चुड़ैल हूँ। अपनी बीवी के मुख से मतलब इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहाँ खड़े लोग उसको बड़ी और मतलब तरीके से देख रहे थे। रमेश और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन खुश भी हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो चल रहा था। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमको पता नहीं कि ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी मतलब बोली उससे, जिसपे चुड़ैल आई हुई थी, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। ये इस हालत में अकेले बाहर आ गई और खैर अब मैं जा रही हूँ। मैं खुद ही बहुत ज्यादा देर तक ना यहाँ रुक नहीं सकती। अब रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना ही कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर, मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। दरअसल बात ये थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वो सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार और आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी।
जिससे रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल मतलब अपनी बीवी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीवी है वैसे ही तू भी एक और। तो रमेश का इतना कहते ही वो चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी तो थोड़ा सा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश का इतना कहते ही वो चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू हो, और हाँ ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वो धन लेना भी चाहे तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा सताते हैं। और हाँ एक बात और, वो धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात तो बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी, और शांत थी वो सारे लोग जो वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, क्योंकि सब लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर जानने थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरी और कहने लगी, उसने मतलब शुरू किया बोलना, अब भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसे आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं ये भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, अच्छा खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वो आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में अंदर आया और रमेश को डांटा, रमेश ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे मजाक बना रखा है तुमने? रमेश कुछ बोलने से पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ा कर पलंग से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि से अपने दादाजी की ओर डाली और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी ही आना था, सब खेल बिगाड़ दिए, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। फ्रेंड्स, चुड़ैल तो भाग चुकी थी। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।